अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। तेलंगाना में भारत बंद का मिला जुला रद्द-ए-अमल, उज़रा व टीआरएस कायदीन की शिरकत, चार मीनार के करीब मुख्तलिफ जमातों का एहतजाज। शादनगर में वजीर बल्दी नज़्म व नसक़ KTR का किसानों के साथ एहतजाजी धरना। धरनी पोर्टल गैर ज़रई अराज़ियात के रजिस्ट्रेशन पर जारी हुक्म इल्तिवा में तौसी। और मुल्क भर में भारत बंद कामयाब, चंद एक वाक़यात को छोड़कर पुरअमन। और अब खबरों की तफसील। किसानों की तंजीमों के भारत बंद का असर तेलंगाना में भी देखा गया, जहां मुख्तलिफ मकामात पर धरने दिए गए, एहतजाज, रास्ता रोको प्रोग्रामों और मुजाहिरों का एहतमाम किया गया। हाल ही में मंजूरा 3 ज़रई क़वानीन के खिलाफ ये बंद मनाया जा रहा है। बंद के मौके पर कई तिजारती इदारे और दुकानात बंद रहे। उज़रा और TRS के लीडरों ने बड़े पैमाने पर कौमी शाहराहों पर एहतजाज किया। मुत्तहदा नलगुंडा ज़िले में 739 RTC बसें मुतल्लका डिपोज तक ही महदूद रहीं। बाएं बाजू की जमातों ने नलगुंडा, देवरकुंडा, मिरियालगुड़ा, नारकटपल्ली, सुरियापेट, कोदाड़ और यादगीर गुट्टे में धरना दिया। वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने शादनगर में किसानों और TRS के कारकुनों की बड़ी तादाद के साथ एहतजाज किया। वजीर तारक रामाराव ने प्ले कार्ड्स के साथ एहतजाज किया। वजीर B जगदीश रेड्डी ने 2000 ट्रैक्टर्स के साथ रैली निकाली। किसानों के भारत बंद की हिमायत में शहर हैदराबाद के तारीखी चार मीनार के करीब सियासी जमातों के साथ साथ MSI, जमात इस्लामी, डोमेस्टिक वर्कर्स यूनियन, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, यूथ वेलफेयर वॉलंटियर्स ने मुजाहरा किया। उन जमातों के कारकुनों ने हाथों में प्ले कार्ड्स थामकर नरेंद्र मोदी को मुखालिफ किसान करार दिया। इस मौके पर मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए समाजी जहदकार सारा मैथ्यूज ने कहा कि मरकजी हुकूमत मुखालिफ अवाम पॉलिसियों पर अमल कर रही है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ज़रई मईशत वाला मुल्क है, जहाँ ज़्यादातर छोटे किसान हैं। कारपोरेट इदारों की शोबे में मदाखलत नामुनासिब है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने धरनी पोर्टल के जरिए गैर ज़रई अराज़ियात के रजिस्ट्रेशन पर इस महीने की 10 तारीख तक हुक्म इल्तिवा में तौसी की है। हुकूमत की जानिब से जारी करदा 3 GOs के खिलाफ एडवोकेट गोपाल शर्मा ने अदालत में दरख्वास्त दाखिल की, जिस पर समाअत के बाद अदालत ने हुकूमत को जवाबी हलफनामा दाखिल करने की हिदायत दी है और इस केस की अगली समाअत इस महीने की 10 तारीख तक मुलतवी कर दी गई। अदालत ने तब तक साबिक़ में इस मामले में जारी किए गए हुक्म इल्तिवा पर जुमेरात तक तौसी कर दी है। तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी के वर्किंग सदर व वजीर बल्दी नज़्म व नसक़ तारक रामाराव ने शादनगर में किसानों और TRS के कारकुनों की बड़ी तादाद के साथ एहतजाज किया। वजीर तारक रामाराव ने सड़क पर बैठकर प्ले कार्ड्स के साथ एहतजाज किया। उन्होंने मरकज़ की जानिब से मंजूरा 3 नए ज़रई क़वानीन को मुल्क के किसानों के मफादात के खिलाफ करार दिया। उन्होंने कहा कि उन क़वानीन से किसी भी तरह किसानों को फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि उससे शदीद बहरान पैदा होगा। इसीलिए TRS पार्टी उन क़वानीन की मुखालिफत कर रही है। तारक रामाराव ने ट्वीट में कहा कि इस नए कानून में अक़ल तरीन इमदादी कीमत को शामिल नहीं किया गया है। अगर मरकज़ अक़ल तरीन इमदादी कीमत का ऐलान नहीं करेगा तो प्राइवेट सिंडिकेट और तिजारती इदारों की जानिब से कम कीमत का हवाला देते हुए किसानों के साथ धोखा करने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि मुल्क के 85% किसान छोटे और औसत दर्जे के हैं। वो दीगर रियासतों को जाकर अपनी पैदावार फ़रोख्त करने के मौक़िफ़ में नहीं हैं, जबकि मरकज़ ये दावा कर रहा है कि वो ऐसा कर सकते हैं। अगर एक रियासत में कीमत ज़्यादा है तो दूसरी रियासत के किसान का उस रियासत के किसान की मुसाबिक़त दूसरी रियासत के किसान से होगी। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 682 मुस्बत केसेस दर्ज हुए हैं और 3 अफराद की मौत हो गई। उससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 2,74,540 हो गई है। हलाकतों की तादाद 1,477 हो गई है। GHMC के हदूद में 119 केसेस दर्ज हुए हैं। आदिलाबाद में 12, कोत्तागुड़म में 24, जगतियाल में 22, जनगांव में 2, भोपालपल्ली में 11, गदवाल में 1, कामारेड्डी में 8, करीमनगर में 30, खम्मम में 38, आसिफाबाद में 8, महबूबनगर में 12, महबूबाबाद में 8, मंचरियाल में 28, मेदक में 7, मलकाजगिरी में 64, मुलगू में 14, नागर कर्नूल में 17, नलगुंडे में 31, नारायणपेट में 5, निर्मल में 8, निजामाबाद में 12, पेद्दापल्ली में 10, सिरिसिल्ला में 21, रंगारेड्डी में 47, संगारेड्डी में 8, सिद्दीपेट में 14, सूर्यापेट में 23, विकाराबाद में 6, वनपर्ती में 7, वरंगल रूरल में 10, वरंगल अर्बन में 41, भुवनगिर में 14 केसेस दर्ज हुए हैं। भारत बंद की हिमायत में एहतजाज के मौके पर तेलंगाना के वजीर प्रशांत रेड्डी ने कौमी शाहराह पर खाना खाया। उन्होंने जोगुलांबा गदवाल ज़िले के आलमपुर में किसानों के साथ मिलकर सड़क पर खाना खाया और इस बंद की मुकम्मल हिमायत की। उन्होंने इस मौके पर मरकज़ की मोदी हुकूमत के क़वानीन को मुखालिफ किसान करार दिया।
किसानों की तहरीक के साथ ही मुल्क की सियासत भी गर्म हो गई है। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने पीर के रोज सिंघू बॉर्डर जाकर एहतजाजकार किसानों से मुलाकात की थी। उन्होंने एक सेवादार की तरह उनकी सेवा करने की बात कही थी। वजीर आला केजरीवाल ने किसानों के मुजाहरे को खुले तौर पर अपनी हिमायत देने का भी ऐलान किया था। अब आम आदमी पार्टी ने दिल्ली पुलिस पर वजीर आला अरविंद केजरीवाल को नजरबंद करने का इल्जाम लगाया है। आप ने ट्वीट करके कहा कि पीर के रोज सिंघू बॉर्डर से लौटने के बाद दिल्ली पुलिस ने वजीर आला केजरीवाल को नजरबंद कर दिया है। ज़राई क़ानून के ख़िलाफ़ आज किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया था। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में इसका ज़बरदस्त असर देखने को मिला है। किसानों की हिमायत में सियासी जमातें भी थीं। इस दरमियान भारतीय किसान यूनियन के लीडर राकेश टिकैत ने कहा है कि 13-14 नुमाइंदे आज शाम 7 बजे अमित शाह से मुलाकात करेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि राकेश टिकैत ने गाज़ीपुर बॉर्डर खुलवा दिया है। साथ ही वो दीगर किसान यूनियन से बात करने के लिए सिंधु सरहद रवाना हो गए हैं। भारत बंद के दरमियान दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर राष्ट्रीय दल प्रेरणा स्थल के पास भारतीय किसान यूनियन का एक वक्त पुलिस अफसरान से बातचीत कर रहा था। इसी दौरान वहां एक एम्बुलेंस नजर आई तो उसने बातचीत के दरमियान ही मुजाहिरीन से कहा कि बगैर किसी रुकावट के एम्बुलेंस को वहां से जाने दिया जाए। केरला में कानून की तालिबा फ़हीमा बिनते हनीफ, जिसने हाल ही में अब्दुल वहीद नामी वकील से शादी की थी, ने महर में सोने के साथ बाबरी मस्जिद की पेंटिंग देने की शौहर से ख्वाहिश की थी, जिस पर उसके शौहर ने फ़हीमा की ख्वाहिश पर सोने के अलावा बाबरी मस्जिद की पेंटिंग बतौर महर अदा किया। इस्लाम में महर एक फ़र्ज़ है जिसमें दुल्हे की जानिब से सोने या कोई भी चीज़ दुल्हन को अदा की जाती है। शादी के वक्त दुल्हन को ये चीज़ दूल्हे की जानिब से दी जाती है। ब्राज़ील के सदर बोल्सोनारो ने अपने मुल्क के शहरियों को कोरोना वायरस की वैक्सीन मुफ्त फराहम करने का ऐलान किया है। ब्राज़ील के सदर बोल्सोनारो ने ट्वीट करते हुए कहा कि अगर ANVISA को मंजूरी मौसूल हुई तो ब्राज़ील की हुकूमत मुल्क की पूरी आबादी को ये वैक्सीन मुफ्त और गैर लाज़मी शक्ल में फराहम करेगी। इस माह के अवाइल में ब्राज़ील के तिब्बी हुक्काम ने ऐलान किया था कि मुल्क को 2021 के पहले 2 महीने में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और ऑस्ट्रेलिया जिंका की कोरोना वायरस वैक्सीन की 1,50,00,000 खुराक की पहली खेप मिल जाएगी, जबकि अगले साल के पहले निस्फ में ब्राज़ील में कुल 10 करोड़ खुराकें मौसूल होने की तवक्को है। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्ताम से कबल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। तेलंगाना में भारत बंद का मिला जुला रद्द-ए-अमल, उज़रा व TRS कायदीन की शिरकत, 4 मीनार के करीब मुख्तलिफ जमातों का एहतजाज। शादनगर में वज़ीर बल्दी नज़्म व नसक़ KTR का किसानों के साथ एहतजाजी धरना। धरनी पोर्टल गैर ज़रई अराज़ियात के रजिस्ट्रेशन पर जारी हुक्म इंतवा में तोसी। और मुल्क भर में भारत बंद कामयाब, चंद एक वाक़यात को छोड़कर पुरअमन। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।